अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद, CEO एंड फाउंडर हो विद वहीद यूट्यूब चैनल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई और माहाना बचत। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये इल्म की शम्मा चलती चली जाए। दोस्तों, आज जिस कंसेप्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को हम कैसे समझ सकते हैं और फिर इन्फ्लेशन का हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है और इसका फिर हल क्या है। इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, इन्फ्लेशन को अगर हम समझना चाहें तो इस तरह है कि आज अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उसकी कीमत 100 रुपया है और एक साल के बाद अगर हम ख़रीदते हैं तो उसके लिए हमें 110 रुपये पे करने पड़े, तो ये इन्फ्लेशन है। यानी जो 10 रुपये महंगाई हुई है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हम पूछें कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट क्या है, तो दोस्तों वो कम से कम 6% है। वो इन्फ्लेशन रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम 6% भी कंसेप्ट के साथ लेके चलें तो इसका मतलब ये है कि आज अगर हमारे पास 100 रुपया हमारे पास पड़ा है हमने किसी करंट अकाउंट में रखा हुआ है या अपने जो गल्ला है सेविंग बॉक्स के अंदर रखा है, तो साल के बाद उसकी वैल्यू 94 रुपये रह जाएगी। यानी 6 रुपये महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और फिर उससे अगले साल वो 86 रुपये का रह जाएगा, उससे अगले साल वो 80 रुपये का रह जाएगा, उससे अगले साल वो 74 रुपये का रह जाएगा, उससे अगले साल वो 68 रुपये का रह जाएगा, उससे अगले साल वो 62 रुपये का रह जाएगा और उससे अगले साल वो 56 रुपये का रह जाएगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 5 से 7 साल के बाद जो हमारी वैल्यू है करंट अकाउंट के अंदर वो तकरीबन आधी रह जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर हम देखें कि हम अगर इन्फ्लेशन को कवर करते हैं, इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं, तो फिर हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है, जो हमारा 100 रुपया है, अगले साल वो 106 रुपये होंगे, उससे अगले साल 112 होंगे, उससे अगले साल 118 होंगे, उससे अगले साल 124 होंगे और उससे अगले साल 130 होंगे। यानी 5वें साल, चौथे साल जाके वो 130 रुपये बन चुके होंगे। दोस्तों, यही वो काम है कि जो आज हमें समझने की ज़रूरत है। यानी महंगाई ने हमारी जो माशी मामलात हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी है और अगर हम इसको मैनेज करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें प्लान करना होगा। इसके लिए हमें आकर इन सारी चीज़ों को देखना होगा कि किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब इसका हल की तरफ चलते हैं कि हम किस तरह अपनी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका हल पाकतर फैमिली तकाफुल का माहाना बचत प्लान है, जिसके अंदर हम अपनी चीज़ों को और अपनी इन्फ्लेशन को जो है ना वो मैनेज करने के साथ साथ उसको बढ़ोतरी की तरफ भी लेके जाते हैं। दोस्तों, आज अगर हम पाकतर फैमिली तकाफुल का करंट प्रॉफिट देखें तो वो 9% चल रहा है, जो एक वक्त में 12 था, फिर 14 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 20 और 22% तक भी दिया गया। और लास्ट ईयर की अगर एवरेज देखें तो वो 16% बनता है और कम होते होते काइबर और बेंचमार्क के साथ चलते चलते आज 9% पे खड़ा है। अगर 10 पिछले सालों का अगर एवरेज देखें वो भी 9 से 10% हमें नज़र आता है। दोस्तों, आज अगर हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को हम कवर करें, अपने पैसे की वैल्यू को गिरने ना दें और इसके साथ साथ हम तहफ़्फ़ुज़ भी मैनेज करें, तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो पाकतर फैमिली तकाफुल का माहाना बचत प्लान है। दोस्तों, अगर इसी को हम मैनेज करना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें जो लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स हैं, दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोटेक्शन जो है वो
मेजर चीज़ होती है, जो अहम चीज़ होती है, उसके अंदर हम प्रोटेक्शन लेने जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिटर्न्स मैनेज होते हैं वो 4 से 5% होते हैं। इसलिए जब हम 20 साल के बाद उस 4-5% को कंपनी से लेते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू ही हमें वापस मिल रही होती है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें और यूनिट लिंक की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर देखें और फिर महाना बचत प्लान को देखें, तो वो हमें जो प्रोटेक्शन है वो भी मार्केट से कई गुना ज़्यादा दे रहा होता है, और उसके साथ साथ हमें बहुत अच्छी जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी दे रहा होता है। सबसे बड़ी बात कि सिक्योर्ड हमारा पैसा है, हमारा पैसा महफूज हाथों के अंदर है, हलाल है, और फिर इसके अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट की जो एक पूरी खजालत है और परेशानी है, अदालतों के धक्के हैं, उससे जान छूटती है। और फिर अदर बेनिफिट्स अगर ऐड करें तो कोई प्रोडक्ट इसको मैनेज नहीं कर पाती, इसका मुकाबला नहीं कर पाती। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अपने जो फंड्स हैं उनको गिरने ना दें, इन्फ्लेशन के जो असरात हैं उससे महफूज रखें, तो उसका हल ये है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे सेक्टर के अंदर लेके जाएं जो हमें मुनासिब और हलाल मुनाफा भी दे। आइए आज ही रब्ता कीजिए ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हम महफूज कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें, और अपनी जो फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी मैनेज कर सकें। दोस्तों, इसके लिए बेहतरीन आइडियल जो प्रोडक्ट है पाक कतर फैमिली तकाफुल की, अगर हमारी एज 50 से ऊपर है और हम लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके जाना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन वेरिएंट पाक कतर फैमिली तकाफुल का प्लाटीनियम प्लस है। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहते तो फिर उसके लिए भी पाक कतर फैमिली तकाफुल ने सारे वेरिएंट दे रखे हैं। आप अपने एडवाइज़र से रब्ता कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन के असरा से महफूज रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।